तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप दैट कि आपने हमारा पहला सेशन देख देख लिया होगा, दैट व्हाट शुड बी द डू एंड डोंट्स ऑफ फ्लैट ऑन डी डे, राइट? एंड नाउ इट्स माय सेकंड सेशन ऑन द सेम नो स्लाइड, दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, राइट? बट उस डी डे पे एक स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में मैंने एक पार्ट मिस कर दिया था, जो मैं इसमें कवर कर लेता हूँ कि कभी भी जब तुम जाओ पेपर देने, तो तुम्हारे आरसी सीआर और लीगल में अटेम्प्ट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। मेक श्योर दैट कि आरसी सीआर एंड लीगल में अटेम्प्ट तुम्हारे कम ना हो। क्वांट्स में अटेम्प्ट सबके कम होंगे, बट आरसी सीआर और लीगल में अटेम्प्ट सबके कम नहीं होंगे। तो इसमें तुम्हें रिस्क नहीं लेने की जरूरत है, इसको कंप्लीट अटेम्प्ट करना। सेकंड, जीके में अगर किसी ऑप्शन में तुम्हें 70-30 लग रहा है कि 70% तुम्हें यस है, 30% में नो, उसको भी क्लिक कर देना। डरोगे तो कभी कुछ करोगे नहीं। डर के कभी कंपटीशन नहीं दिया जाता है, कंपटीशन एकदम सॉलिड होके दिया जाता है। तो मेक श्योर दैट कि तुम इस टिप्स को भी याद रखो। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जनरली देखो बेटा, करंट अफेयर तो अपने आप में ही एक तरह से ओशन है, समुद्र है। बट हम जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जहाँ पे करंट अफेयर से टॉपिक आ जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बहुत लास्ट टाइम पर नैरो होकर सोचना पड़ता है कि हम किस किस स्पेसिफिक टॉपिक को करें जिसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? सबके चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं, बट कुछ के चक्कर में बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो मैंने बहुत से टॉपिक्स तो नहीं लिए। क्यों? सारे ले लेता तो फिर फायदा क्या था इस वीडियो का? तो मैंने उन टॉपिक्स को लिए जो टॉपिक्स की आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और लास्ट ईयर भी मैंने टॉपिक्स की लिस्ट दिए थे जिसमें से 4 पैसेज या 5 पैसेज आए थे। तो आई होप कि इस बार भी आपको कुछ वैसा दिखे। बट एटलीस्ट इतना कर कर ही जाना, तुम्हारे पास करने को तो जीके में बहुत कुछ होंगे। उस बहुत कुछ के करने के चक्कर में इसे जरूर करना। एटलीस्ट तुम्हें फर्क समझ में आएगा डी डे पर कि आखिर में गेम हुआ कहाँ। ठीक है, स्टार्ट करें। सो हियर आर द टॉपिक्स फॉर इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स टॉपिक्स। कुछ न्यू होंगे, कुछ कभी सुने नहीं होंगे, कुछ कभी पढ़े नहीं होंगे। मेरा काम है टॉपिक्स को बताना, तुम्हारा काम है उसके ऊपर सर्च करना। कैसे सर्च करना है मैं बताऊंगा। टॉपिक्स करना कंप्लीट तुम्हें खुद से ही है, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाने का टाइम अब चला गया, अब खुद से करने का टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। द फर्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। देखो, जहां पर भी द वर्ड फर्स्ट आता है, व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द वर्ड फर्स्ट, वहीं पर एस्पिरेंट और रैंकर में डिफरेंस आता है। कुछ पहली बार हुआ है, कुछ हुआ होगा, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना होगा, है ना? इसके बारे में पढ़ना है कि ये है क्या, अबाउट इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक? किस सेक्टर में ये काम आने वाला है, ठीक? किसने बनाया, कब बना, खत्म। इसके पहले किसी कंट्री ने ट्राई किया कि नहीं किया, खत्म हो गया इस टॉपिक्स के बारे में। अबाउट, स्पेसिफिकेशन, सेक्टर, किसने बनाया, कब बना, किसने लॉन्च किया, क्या है, खत्म हो गया पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज इंडियन पीस कीपर विंस 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। ध्यान से देखो, ईयर 2023 लिखा हुआ है ना? रिसर्च कर लेना कि इस अवार्ड में कौन जीता, नेम, लोकेशन कहाँ पर यह हुआ, क्या था इस अवार्ड का पर्पस, क्यों दिया जाता है। इस बार करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या पैसेज बेस्ड रीडिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर दैट डीक्यू क्वेश्चन को भी कवर करो और वाई डब्ल्यू एच वर्ड के क्वेश्चन को भी कवर करो। थर्ड टॉपिक की जगह तामजा ब्लू होल, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेम ऐसा क्यों है, ठीक? किस जॉनर से बिलोंग करता है, ठीक? इसके स्पेसिफिक डेटा क्या है, स्पेसिफिक डेटा, डेटा का मतलब बेटा फैक्ट्स क्या है, मतलब इस टॉपिक से क्या है बेटा, फैक्ट्स क्या है। तामजा ब्लू होल। नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारे कंट्री में अभी कंपटीशन बिल प्रपोज्ड किया गया। द वर्ड प्रपोज इज इम्पोर्टेंट, द वर्ड प्रपोज्ड इज इम्पोर्टेंट। गो विद दैट बिल। बिल में क्या है, किस प्रोविजन को डील कर रहा है, क्या रीजन है इस बिल को लाने का, किसने प्रपोज किया, ठीक? कब तक आ सकता है, बिल कब एक्ट में बदल सकता है, सारी चीजों के बारे में देख लेना। ठीक है, इसके पहले कब इस बिल को प्रपोज किया गया या फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया, देख लेना इसके स्टैटिक पार्ट को भी। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट जाइंट गैलेक्सी डिस्कवर्ड। द वर्ड डिस्कवर्ड इज समथिंग इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर्ड, मतलब डिस्कवर मतलब यू थिंक, डिस्कवर्ड मतलब कुछ नया, डिस्कवर का मतलब कुछ नया मिला, मतलब समथिंग विच इज न्यू, ये डिस्कवरी है।
रिसर्च मीन्स ऑलरेडी सर्च हो चुका है, यू आर जस्ट सर्चिंग इट अगेन, दैट इज रिसर्च। तो डिस्कवर का मतलब कुछ पता चला है, देयर समथिंग न्यू डिस्कवरी रिगार्डिंग जाइंट गैलेक्सी। गैलेक्सी का अगेंस्ट मतलब कहाँ से होगा, गैलेक्सी के बारे में अगर बात हो रही है तो बेटा स्टार्स के बारे में बात हो जाएगी। ठीक, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात कर लेना कि ये आखिर में है क्या, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया, कहाँ पे डिस्कवर हुआ, कंट्री का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या न्यूज में है और क्यों न्यूज में है, वाई दिस इज इन न्यूज, उसके बारे में पढ़ लेना। बात खत्म हो गया। फिर यंगेस्ट, द वर्ड यंगेस्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन द वर्ड ट्राइबल इज समथिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली नहीं होते हैं, तभी यंगेस्ट ट्राइबल लिखा गया। थर्ड वन अगेन इज इंपॉर्टेंट, वीमेन। सोसाइटी वीमेन को लेकर आज के टाइम में काफी ज्यादा चाह रहे हैं कि इंडिया शुड बी ए प्रोग्रेसिव कंट्री, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, तो अगेन तीनों वर्ड, यंगेस्ट भी इंपॉर्टेंट आ गया, ट्राइबल भी इंपॉर्टेंट आ गया और विमेन भी इंपॉर्टेंट आ गया। क्या जीते भाई, अनरिजर्व सीट को उन्होंने जीता है। तो कौन थी भाई ये महिला, कहाँ से लड़ी थी, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, क्या सीट था, यहाँ की बात है, कब की बात है, उस विमेन के बारे में कहाँ से पढ़ाई की है, क्या नाम है, इसके पहले वो क्या रह चुकी हैं, पढ़ लेना। ठीक है, उनके वर्क क्या है, खत्म। फिर डेनमार्क इंटरनेशनल न्यूज, आईएल इंटरनेशनल न्यूज, डेनमार्क इम्पोजेस द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशन। वाई कार्बन टैक्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है। तो इन्वायरमेंट रिगार्डिंग जीके भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह इसी के बारे में, कार्बन एमिशन के बारे में बात हो रही है। तो पढ़ लेना कि भाई अगेन द वर्ड फर्स्ट मेक्स इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ पहला हुआ है तो जीके का मतलब फर्स्ट आ गया तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पढ़ो कि आखिर में डेनमार्क ने क्या किया है, कब किया है, क्या इसका पर्पस था, वाई दिस इज इन न्यूज, बात खत्म। फिर बात करते हैं, पैराग्वे बिकम्स 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर का हिस्ट्री पढ़ लेना। ठीक, इसमें मेंबर कौन कौन थे, पहली बार कितने मेंबर ऐड हुए, उसके बाद कौन से मेंबर ऐड हुए, और ये जो नेम है, जो कंट्री है, ये कब ऐड हुआ, इसका क्या रीजन था, वाई दिस इज इन न्यूज, बात खत्म। आगे बात करते हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, बिकॉज दिस काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉर्मल प्रेसिडेंट की बात होती तो नहीं बात करते, बट यूरोपियन काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के बारे में बात करना, इनका नेम क्या था, इनकी हिस्ट्री क्या थी प्रेसिडेंट की, इसके पहले कौन थे प्रेसिडेंट, इसके इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, अभी कौन बने हैं, इनका एज क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, डिटेल्स पढ़ लेना। अगेन द प्रोजेक्ट नेक्सस, द प्रोजेक्ट नेक्सस, द वर्ड प्रोजेक्ट मेक्स इज इंपॉर्टेंट, द वर्ड प्रोजेक्ट मेक इट इंपॉर्टेंट। इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्या थीम है, पहला बात, या इसका क्या एजेंडा है इस प्रोजेक्ट का। ठीक, क्या काम कर रहा है और वाई इट इज इन न्यूज, बात खत्म। नेक्स्ट, India's host first World Audio Visual and Entertainment Summit. The word first is very important. The country who is hosted is India. The regarding is Audio Visual and Entertainment Summit. Summit का मतलब और भी डिफरेंट कंट्री पार्टिसिपेट किए होंगे। तो हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन पार्टिसिपेटेड, इस समिट का थीम क्या था, समिट हुआ है तो जरूर कुछ थीम हुआ होगा, तो थीम क्या था, कब ये समिट हुआ, कहाँ पर समिट हुआ, लोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाई दिस इज इन न्यूज, बात खत्म। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, why it is in news, the word meteorological is something important, read about the term meteorological। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे फोकस करता है, इसका लोकेशन क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, क्या इसका थीम है, किसके ऊपर इनका एजेंडा है और क्या काम क्यों कर रहे हैं, बात खत्म हो गई इसके बारे में भी। अगेन वर्ल्ड ओशन डे एंड थीम, डे और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वर्ल्ड ओशन डे और थीम क्यों इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट न्यूज में है, इसलिए हम वर्ल्ड ओशन डे को फिल्म कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं। फिर ओलंपिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि रिसेंट न्यूज है, ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स आते हैं, बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, स्टैटिक पार्ट के लिए, वन वर्ड पार्ट के लिए ओलंपिक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि और हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट टॉपिक विच इज गिवन ग्लोबल साउथ समिट। अगेन इट इज ए ग्लोबल समिट, ग्लोबल साउथ समिट, कंट्रीज पार्टिसिपेशंस, थीम क्या था, लोकेशन क्या था, किस कंट्री ने होस्ट किया, क्या एजेंडा था और वाई इट इज इन न्यूज, ये चीज हमें पढ़ लेना है। फिर है ब्रिक्स समिट, कौन कौन से कंट्री हैं, पहला समिट क्या हुआ था, इसका तुमको पहला तो स्टैटिक पार्ट देखना है, पहला पार्ट क्या देखना है, स्टैटिक, स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस लोकेशन पर हुआ, नेक्स्ट कहाँ पर होगा, थीम क्या था, एजेंडा क्या था, इंडिया की तरफ से कौन गया, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था। फिर इंडियाज फर्स्ट राइटर विलेज, पहला लिखा हुआ है, राइटर विलेज के बारे में बात कर रहा है, मतलब पहला क्वेश्चन है कि ये न्यूज में क्यों है और क्यों फिल्म्स क्लैट ने इसको अपने डैशबोर्ड पे लिख दिया, मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ होगा। तो रीड अबाउट द इंडियाज फर्स्ट राइटर विलेज।
न्यू सीजीआई ऑफ इंडिया इनके बारे में पढ़ लेना, चंद्रचूड़ सर के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, उनके लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पढ़ लेना, उन्होंने लास्ट जजमेंट चंद्रचूड़ सर ने क्या दिया वो पढ़ लेना। लास्ट जजमेंट गिवन बाय हिम, लास्ट जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी करंट सीजीआई हैं उनके जजमेंट्स के बारे में पढ़ लेना, उन्होंने कौन से लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं और कब तक इनकी अभी चलेगी, कितने साल के लिए जजमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट, इंडिया मालदीव रिलेशनशिप, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, हर दिन इसके बारे में बात हो रही है। मालदीव्स आ गया मतलब लक्षद्वीप भी साथ साथ आएगा ही। लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ लेना मालदीव्स के बाद। फिर इंडियन एशियन रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ लेना कि इनके रिश्ते कैसे हैं और ये न्यूज में क्यों है। डन यहाँ तक। फिर आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट का न्यूज, जितने भी वायलेंस हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस क्या है, एक्चुअल में इशू क्या है, टेरिटरी को लेकर है, कल्चर को लेकर है, या कोई माउंटेन को लेकर है। एक्चुअल में इशू क्या है, लीडर्स कौन कौन है, कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ, स्टैटिक पार्ट भी देख लेना। इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो इंडेक्स दिया है ऑल इंडेक्स एंड समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हंगर इंडेक्स लिख लेना, पासपोर्ट इंडेक्स देख लेना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट इंडेक्स भी। बहुत इनोवेशन इंडेक्स देख लेना, ठीक है, इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तीन चीज को तुम देख लेना। हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी देख लेना। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को भी तुम देख लेना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी देख लेना, छोड़ना मत बेटा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक। और क्या थीम था, कौन सा कंट्री फर्स्ट किया, इंडिया का पोजीशन क्या था, इसके लास्ट ईयर इंडिया का पोजीशन क्या था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग देखो, मैं बार बार इन्वायरमेंट को ऐड कर रहा हूँ अपने डैशबोर्ड पर। साइक्लोन असानी, साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है, कौन सा कंट्री साइक्लोन का नाम देता है। ठीक है, टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री एंड हाउ दिस नेम हैज बीन गिवन, साइक्लोन का नेम कैसे पड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असानी, असानी का मतलब क्या है, ये साइक्लोन किस कंट्री से गया या कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस ओशन में हुआ, क्या हुआ, सब पढ़ लेना। फिर FA-18 हॉर्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज नॉट, वाई इट इज न्यूज, क्या इसका मतलब है, इसके पहले कब हुआ, क्या सीन है, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर क्वाड समिट, क्वाड समिट इज VVI, इसके बारे में पढ़ लेना, पार्टिसिपेशन पढ़ लेना, थीम पढ़ लेना, एजेंडा पढ़ लेना, कहाँ हुआ, सब कुछ पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम कहाँ हुआ। अगेन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, वाई हाइड्रोजन, अगेन इट्स इन्वायरमेंट, दैट्स वाई इन्वायरमेंट इज इन न्यू, दैट्स वाई आई एम राइटिंग इन द डैशबोर्ड। फिर देन कॉप 20, 29, 30, 34 भी देख लेना ना, इंडिया में कब होने वाला है। ठीक है, इंडिया में होस्ट कब करेगा, क्या एजेंडा था, क्या थीम था, और कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है। समझ में आ गया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या है। डन यहाँ तक, यहाँ तक डन। अब तुमको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो इसके अलावा, ये तो एक टॉपिक्स मैंने तुमको बता दी जो तुमको रीड करके जाना ही है। एटलीस्ट द वर्ड एटलीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बारे में कैसे रिसर्च करना तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हें काम करना है कि फिल्म्स का जीके कौटिल्य या जीके सी और शॉर्ट, ये दोनों को सॉल्व कर लेना है। और टेलीग्राम पर जाना है हमारे, वहां पर तुम्हें मटेरियल्स मिल जाएंगे। फ्लेम्स क्लैट हमारा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लोग उतने यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है, टेलीग्राम पर हम लोग मेजरली एक्टिव रहते हैं। तो गो एंड हैव सम ऑल काइंड ऑफ मटेरियल, सॉल्व इट। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट स्कोर। इसके अलावा स्पोर्ट्स के न्यूज़ को पढ़ लेना। इसके अलावा ऑथर्स के बारे में पढ़ लेना। डे और थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समिट्स में कौन कौन गया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल न्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, पैलेस्टीन इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। आई होप कि ये तुम्हें क्लियर होगा। याद रखना, जीके में स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आ रहा है वो तो करना ही है, जिसमें 70-30 का रेशियो है वो भी करना होता है। ठीक, याद रखना। जीके अगर सबसे कहा जाता है कि एक अनएक्सपेक्टेड सेक्शन है, कहा गया जाता है जी के बारे में, अनएक्सपेक्टेड सेक्शन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसी बात की तो हमें एक्सपेक्टेशंस है, इसी बात की तो हमें यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें पहले से पता है। तो इसके ऊपर उतना लोड नहीं लिया जाता है। क्यों? जो गेम होता है वो होता है CR+RC प्लस लीगल इक्वल टू हमेशा स्कोर 70+ आना चाहिए। गेम CR+RC प्लस लीगल स्कोर 70+ में होता है। क्यों? अगर जीके तुम्हारा भी डिप किया तो बाकियों का भी डिप करेगा, अगर तुम्हें नहीं आया तो मान कर चलना किसी को नहीं आएगा। बट यहाँ पर डिप नहीं करना चाहिए, यहाँ पर डिप नहीं करना चाहिए, यही हैक होते हैं कंप्यूटर को क्रैक करने के लिए। डन यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, चलो लेट्स सी, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लीगल अफेयर्स, करंट लीगल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।